नमस्कार दोस्तों, आपने अगर अपना डिजीमेल चेक किया होगा तो आपको 18 सितंबर को एक मेल आया होगा। देखिए, जैसे कि मैं अपने डिजीमेल में आ गया हूं, तो यहाँ पर मुझे 18 सितंबर को एक मेल आया CSC से। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक टोल कमीशन। तो चलिए हम इस ईमेल को ओपन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टोल कमीशन सर्विस को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप देख रहे हैं नेट जुगाड़ टेक चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस ईमेल को जो कि CSC द्वारा भेजा गया है इसे ओपन कर लिया है। इसमें लिखा हुआ है डियर VL, यू हैव स्टार्टेड वन न्यू प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम थ्रू CSC VL। CSC VL के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टोल कमीशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को अभी शामिल किया गया है। इसके बाद और भी कई बैंक इसमें शामिल होंगे, जो कि फास्ट टैग सर्विस के थ्रू स्टार्ट किया गया है। और देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 3 मेजर रोल्स टू बी प्लेड बाय द VL अंडर दिस प्रोग्राम। तो 3 मेजर रोल, जो बड़े रोल CSC को अदा करने हैं इस सर्विस में, जो कि है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फास्टैग, यानी का खरीदना, फास्टैग खरीदना, और सेल ऑफ फास्टैग, फास्टैग को बेचना, और फास्टैग में रिचार्ज और टॉपअप करना। तो दोस्तों, अगर आप इस फास्टैग सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ अबाउट फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रोग्राम की डिटेल को पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि फास्टैग और इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रोग्राम क्या है और यह CSC में किस तरह की भूमिका, किस तरीके का रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हुई मेल की बात कि जो CSC ने मेल भेजा है। अब दोस्तों, इसको यूज कैसे करना है, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हमें लॉगिन करना होगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को पहले से लॉगिन करके रखा है। तो आपको सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्विसेज ओपन हो जाती हैं तो आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना होगा, फास्टैग लिखना होगा। आपको इस तरीके से आप ऐसे लिख देंगे तो आपके सामने जो फास्टैग की मेन सर्विस है, जिसके बारे में अभी 18 सितंबर को मेल आया CSC से, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली क्लिक करना है फास्टैग पर। देखिए दोस्तों, ये रिडायरेक्ट हो रही है और इसको जिस तरीके से ओपन हो जाती है, और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर न्यू लिख कर आ रहा है। न्यू ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल। आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन विद डिजिटल सेवा पोर्टल पर, और ऑथेंटिकेशन मांगेगा। कंटिन्यू, आपकी जो CSC VL ID उसको कंटिन्यू करना है, यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। दोस्तों, डैशबोर्ड जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपके सामने यूजर डिटेल आ जाएगी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर डिटेल। तो यहाँ पर आपका जो CSC का यूजर ID है वो यहाँ पर आ जाएगा, यूजर नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। और आपका जो डिजीमेल का मेल है वो आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपको देखेगा। और आप किस राज्य के CSC VL है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आपको शो होगा। और आपके लिए टैक्स कितने अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ से होगा। इसके बारे में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि टैक्स हमारे लिए क्या है और हमें कैसे काम करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। फास्टैग सर्विस में आपको यहाँ डैशबोर्ड के राइट साइड में दिख रहा होगा कि परचेस का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको परचेस पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम परचेस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि परचेस क्या है और इससे CSC को क्या फायदा, VL को क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो परचेस है क्या है, कि ये फास्टैग सर्विस है। फास्टैग सर्विस आपके शहर में अगर कोई हाईवे है तो हाईवे पर क्या होता है, टोल प्लाजा होता है। तो जब हमारी गाड़ियाँ टोल प्लाजा से क्रॉस होती हैं तो हमें टोल टैक्स पे करना होता है। उसके लिए हमें अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है या कैश भी देना पड़ता है। तो CSC ने VL के लिए फास्टैग सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें CSC VL किसी भी कार को, जीप को, टाटा एस यानी किसी 4 व्हीलर को एक टैग दे देगा, जो कि अपनी गाड़ी पर उसे अपने गाड़ी के ग्लास पर कहीं भी प्लेस कर लेगा, जिससे कि उसको जो टोल टैक्स है वो डेबिट कार्ड का यूज भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, और उसके लिए नगद पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। उसको सिर्फ CSC VL के पास जाकर एक बार अपने फास्टैग में रिचार्ज कराना है, और वो रिचार्ज से जो अमाउंट है वो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अभी देखते हैं कि हमें फास्टैग कैसे खरीदना है, कैसे अपने वॉलेट में फास्टैग को परचेज करना है। अगर दोस्तों आप सिटी में वर्क करते हैं, किसी सिटी में CSC VL है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आप इसमें लाखों हजारों रुपया कमा सकते हैं इसका काम करके। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान सर्विस है।
देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है VLE एड्रेस। VLE को अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है, और आपका जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, आप जिस एड्रेस पर फास्टैग अपने टैग चाहते हैं वो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस देना होगा, और यहाँ पर आपको अपना राज्य बताना होगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सिटी बतानी होगी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या सिटी है, आपको यहाँ पर देना होगा। आपका जो पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, तो आपको दोनों पर चेक मार्क लगा देना होगा। 2 टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक मार्क लगा देना होगा, और आपको यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, मैं पहले यहाँ पर बता दूं कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो एक बार ज्वाइनिंग फीस है वो 200 रुपये लगेगी। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, ज्वाइनिंग फी 200 रुपीज़ आपके वॉलेट से काटी जाएगी। ये नॉन रिफंडेबल है, आपको कहीं भी रिफंड नहीं की जाएगी, आपके वॉलेट से केवल एक बार ही काटी जाएगी ज्वाइन करने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में से कहां स्टार्ट किया गया फास्टैग सर्विस को। देखिए, आप जैसी सिटी में ओपन करेंगे तो आपको भोपाल, सतना, सागर, इंदौर, जबलपुर और नीमच, आपके लिए अभी 6 सिटियों के लिए अलाउ किया गया फास्टैग सर्विस को। आप इन 6 सिटीज में फास्टैग सर्विस को रन कर सकते हैं, इनकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर दूसरे किसी स्टेट की बात करें तो आप यहाँ पर किसी भी स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए, उस स्टेट का यहाँ पर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ झारखंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर झारखंड की सिटीज को दिखा देगा कि किस किस सिटीज में इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया गया है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको व्हीकल क्लासेस, ज्वाइनिंग फी, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पर जिस तरीके से दिखा रहा है, ये लिखा है व्हीकल क्लासेस, ज्वाइनिंग फी, क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी, सारी की सारी चीजें दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। और आपको देखिए किस तरीके से खरीदना है, इसमें ये भी बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कार, जीप, टाटा एस, और इसकी ज्वाइनिंग फीस 100 रुपये। आप कितने वाउचर्स खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं, 10 का 1000 रुपये आपसे लिया जा रहा है। और यहाँ पर लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए दिखाया गया है कि आपका इसका भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये ज्वाइनिंग फीस की, और 5 खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस तरीके से फीस आपकी यहाँ बढ़ जाती है। और लाइट कमर्शियल, मतलब इनमें से आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसकी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर दी गई है, और आपको अपनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड डालनी होगी। जैसे कि ऊपर 5-10 दिखाया गया, आपको इसी तरीके से यहाँ सारे के सारे कॉलम में आपको अपनी क्वांटिटी और जो ज्वाइनिंग फी है वो आपको अपने वॉलेट से पे करनी होगी, या वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी आपको वॉलेट से कटेगी। जैसे ही आप व्हीकल की क्वांटिटी दर्ज करके एंटर करके सबमिट कर देते तो आपके सामने CSC का वॉलेट ओपन हो जाएगा, जिससे पेमेंट करने के लिए मांगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है पे बाय CSC वॉलेट, और यहाँ पर CSC रेफरेंस नंबर आ रहा है पेमेंट का, और जो CSC ID है वो आपकी यहाँ पर लिखकर आएगी। जो आपका अमाउंट है वो आपके राइट साइड के कॉर्नर में आता है, और आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा आपकी फीस को पे करने के लिए। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने CSC वॉलेट ऑथेंटिकेशन का पेज खुल जाता है, जिसमें कि CSC से तो पे करने के लिए, अमाउंट पे करने के लिए यहाँ पर वॉलेट पिन मांगा जाता है, और ये पे लिखा हुआ है। इस पर वॉलेट पिन डालकर आपको यहाँ से पे पर क्लिक कर देना होता है, तो आपकी जो फीस है वो आपके CSC वॉलेट से डिडक्ट हो जाती है। और आपके सामने कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आ जाती है। आप देख पा रहे हो मेरे इस स्क्रीन पर कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पर रिसिप्ट लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। जो आपने वाउचर्स खरीदे हैं उनकी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपके स्क्रीन पर शो हो जाती है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका पेमेंट हो गया, आपने जिन कार्स के लिए या टाटा एस के लिए या किसी भी व्हीकल के लिए पेमेंट किया हुआ है, उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर, यहाँ ये रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट का ऑप्शन में आकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रिपोर्ट के ऑप्शन में आपके जो पेमेंट किए गए हैं फास्टैग सर्विस के लिए वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और अब जैसे ही यहाँ पर ये व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इस व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल शो होगी, जिसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। एक्सेल फाइल कुछ इस तरीके से शो होगी, जिसमें आपकी टैग आईडी दी हुई होगी, जो आपने टैग्स खरीदे उनकी टैग आईडी यहाँ पर दी है।
दी जाती है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। यहाँ पर जहाँ आपके जो टैक्स हैं उनका सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जिन कॉमर्शियल वाहनों के लिए या जो भी आपने व्हीकल है उनके लिए खरीदा है तो उनके नेम और विथ डिटेल यहाँ पर लिख कर आ रही है, आप देख सकते हैं। आपने जितने भी टैक्स CSC से वाय किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप चाहते हैं अगर कि इन्हें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल की शीट पर यहाँ पर क्लिक करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। इशुएंस का ऑप्शन आता है, इशुएंस का ऑप्शन पर क्लिक करना है और इशुएंस में आपको आ जाना है। आपको हिस्ट्री में क्लिक करना है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री में ही क्लिक करना है। अगर आपको हिस्ट्री से भी नहीं पता चलता है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च के कॉलम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इश्यूएंस पर आ जाते हैं तो आपके सामने आपकी जो वाउचर्स हैं उनको आपने वाई किया हुआ है उनके वाई की लिस्ट आ जाती है। वहाँ पर इश्यूएंस का ऑप्शन आ जाता है। आप किसी भी कस्टमर को इसको सेल करना चाहते हैं इश्यूएंस पर क्लिक करेंगे। इश्यूएंस पर क्लिक करने के बाद आप कस्टमर डिटेल भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ पर कस्टमर इन्फॉर्मेशन है। कस्टमर इन्फॉर्मेशन भरने के बाद देखिए आपको कैसे भरना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी कस्टमर का और मोबाइल नंबर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ लिखा हुआ है रीजन और यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो दिख जाएगा। कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है जो आपने डाला हुआ था। मोबाइल नंबर आपको इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट के बाद सिटी सिलेक्ट करना है, एड्रेस सिलेक्ट करना है, पिन कोड क्या है कस्टमर का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट 2 स्टेप आता है OTP वेरिफिकेशन कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सबमिट किया था। उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर एंटर करना होगा उसके मोबाइल पर जो जाएगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा OTP एंटर करने के बाद। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे व्हीकल नंबर खुल जाता है, यानी कि आपको गाड़ी नंबर यहाँ पर डालना है। और देख सकते हैं कि आपका जो टैग है वो टैग सीरियल नंबर यहाँ पर शो हो जाता है। और आपको यहाँ पर दिखाना है कि जो आपका व्हीकल का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिस कस्टमर के लिए उसका व्हीकल कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है। आपको यहाँ पर RC की जो RC है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RC जो है स्कैन करके अपलोड की गई है। और देखिए दोस्तों, जो कस्टमर से अमाउंट लिया जाएगा वो किस तरह लिया जाएगा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए फीस अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग फीस 100 रुपीज़, सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 रुपीज़ और अमाउंट लोडेड इनटू फास्टैग अकाउंट। जो आप कस्टमर का फास्टैग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें 100 रुपये अमाउंट लोड किया जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, जो कि आपको अपने राइट साइड नीचे के तरफ दिखेगा। आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने प्री कन्फर्मेशन का आपके सामने शो होगा, फ्लैश होगा। तो आपको उस पर यस और प्रोसीड कर देना है अगर आपकी सारी डिटेल सही है। और अगर आपको कोई भी जानकारी गलत लगती है तो आप कैंसिल करके उसको फिर से रिफिल कर सकते हैं। रिफिल करने के बाद फिर से आपके सामने प्री कन्फर्मेशन पेज शो होगा और आपको यस करके प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप यस प्रोसीड करते हैं तो आपके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट होने के लिए आ जाता है। यहाँ पर लिखा होता है पेवाई CSC वॉलेट 1500 रुपये। जो भी आप जैसा भी आप कस्टमर के वॉलेट में उसके फास्टैग में रिचार्ज करेंगे वैसा ही अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर CSC का रेफरेंस नंबर आ जाता है, CSC ID आ जाती है और आपको अपना CSC पासवर्ड यहाँ पर डालना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने CSC वॉलेट का पिन कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पर अगर आप पिन डाल देंगे ऑथेंटिकेट करने के लिए और पे पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने अमाउंट डाला होगा कस्टमर को पे करने के लिए वो आपके CSC वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। और आपको इसमें जो कमीशन मिलेगा वो 60 रुपीज़ मिलेगा फर्स्ट टाइम में। और इसके बाद आप जब भी रिचार्ज करेंगे तो आपको 100 रुपये से 60 पैसे मिलेंगे रिचार्ज करने पर। अगर कस्टमर आपसे इसकी रिसीट मांगता है तो आप उसको इसी तरीके से रिसीट निकाल करके प्रिंट आउट दे सकते हो, उसकी रिसीट मिल जाएगी कस्टमर को। तो आपको अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके फास्टैग सर्विस से पहले से ही कोई कस्टमर एडेड है तो उसको आपको कैसे पेएबल करना है, कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को उसी तरीके से लॉगिन करना होगा जैसे कि मैंने बताया था।
और आप यहाँ हिस्ट्री में जाकर अपने कस्टमर को देखेंगे, सर्च करेंगे, सर्च में उसके मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए मोबाइल नंबर से सर्च कर रहा है, तो आप ओके करेंगे तो आपके सामने आपका कस्टमर शो हो जाएगा, जो भी आपने कस्टमर एडिट किया होगा पहले से। और आप जैसे ही इश्यूएंस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर की जो पहले से आरसी डली हुई थी, व्हीकल नंबर सारा का सारा शो हो जाएगा आपके सामने। पूरा जो आपने डाला हुआ था पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कस्टमर का। और आपको वैसे ही पहले की तरह ही वही प्रोसेस करना है, वही अमाउंट पे करना है जिस तरीके से आपने पहले किया हुआ था। देखिए दोस्तों, जिन कस्टमर को आपने पहले से एडिट किया हुआ था अपने फास्टैग सर्विस में, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होंगे। यहाँ पर स्टेटस इनका एक्टिव दिखाता है। जो भी कस्टमर आपके साथ आपके सीएससी वॉलेट में पहले से एडिट रहते हैं, सीएससी आईडी में एडिट रहते हैं फास्टैग सर्विस में, तो आपको उनको रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए सिंपली आपको अपना रिचार्ज अमाउंट डालना होगा और सेम वही प्रोसेस है आपको पेमेंट करने के लिए। वही आपको सीएससी पासवर्ड डालना होगा और पिन डालना होगा, वॉलेट से पे कर देना होगा, उसकी रिसिप्ट आ जाएगी पे करने की। देखिए दोस्तों, जो फास्टैग वाउचर होगा तो कस्टमर को कुछ आप इस तरीके से देंगे इस पिक्चर में। फास्टैग जो वाउचर उसको कस्टमर को हैंड ओवर करते हुए दिखाया गया है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाया गया है कि जो कस्टमर है उसे फास्टैग वाउचर को अपने व्हीकल के ग्लास के बीचों बीच में चिपकाना है, उसको फिक्स करना है ग्लास के बीचों बीच। देखिए नीचे की फोटो में कुछ दिखाया गया है कि इस तरीके से कस्टमर को लगाना है। ये देखिए कुछ लगा हुआ दिखाया जा रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे कि आपको सही तरीके से दिख जाएगा कहाँ लगा हुआ है। इस तरीके से कस्टमर को अपने फास्टैग वाउचर को अपने गाड़ी के ग्लास पर, कार पर या कहीं भी जो भी गाड़ी उस पर चिपकाना है, फिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कार, जीप, वैन कलर वगैरह, उनके अमाउंट, ज्वाइनिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में इस शीट में बताया गया है कि किसके लिए कितना अमाउंट लगेगा, कैसा लगेगा। आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से। देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने कि आपसे किस गाड़ी से कितने रुपए ज्वाइनिंग फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कार्ड कॉस्ट जो भी है वो किस तरीके से लिए जाएंगे आप देख सकते हैं। हर एक गाड़ी के लिए अलग अलग चार्जेस है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीएससी वीएलई को फास्टैग सर्विस को यूज करने की फुल डिटेल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।